सिक्स क्वेश्चन में आपको एंगल बी सी डी दिया हुआ है, दैट इज़ 58 डिग्री। डी बी सी एंगल दिया हुआ है आपको, दैट इज़ 58 डिग्री। और बी डी डायमीटर है, तो जो डायमीटर में एंगल तैयार करना है दैट इज़ 90 डिग्री, बिकॉज एंगल मेड बाय द डायमीटर इन ए सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। अगर आप ट्राइंगल बी डी सी कंसिडर करते हो तो इसमें तीनों एंगल्स का सम 180 है। आपको दो एंगल्स पता लग चुके हैं। सो एंगल बी डी सी विल बी 180 माइनस इन दोनों का सम दैट इज़ 148। 180 में से 148 माइनस करोगे तो आपको 32 डिग्री मिलेगा। बी डी सी ई ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है दैट इज़ 180 डिग्री। तो अगर आप एंगल बी ई सी पता करना चाहते हो तो 180 में से बी डी सी दैट इज़ 32 माइनस करोगे, सो इट इज़ 148 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री। एंगल बी ए सी और एंगल पी डी सी, इन दोनों को बी सी कॉर्ड ने तैयार किया है। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो एंगल बी डी सी एंड एंगल बी ए सी बोथ आर इक्वल, so both are equal to 32 डिग्री। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको ए बी और ए सी साइड्स इक्वल दिए हुए हैं। दीज टू साइड्स आर इक्वल, सो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी आर इक्वल टू ईच अदर। ट्राइंगल ए डी ई में ए डी और ए ई साइड सेम है, सो एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। अगर आप ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी को कंसिडर करते हो तो इसमें ए डी अपॉन ए ई का जो रेशियो है दैट इज़ 1, ए बी अपॉन ए सी का रेशियो दैट इज़ ऑल्सो 1। तो आप देख सकते हो कि ट्राइंगल में जो साइड्स का रेशियो है दैट इज़ इक्वल टू 1, और जो एंगल है उनके साइड्स के बीच में दैट इज़ डी ए ई एंड बी ए सी, ये आपस में इक्वल है। रीज़न के दोनों कॉमन एंगल है। ट्राइंगल डी ए ई एंड बी ए सी बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, उसमें रूल लगेगा दैट इज़ साइड एंगल साइड। इसमें जब भी सिमिलैरिटी आप इस्टेब्लिश करते हो तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सो एंगल ए डी ई इज़ इक्वल टू एंगल ए बी सी एंड एंगल ए ई डी इज़ इक्वल टू एंगल ए सी बी या बी सी है। अब आप देख सकते हो कि एंगल ए डी ई को हमने प्रूव किया है कि वो ए बी सी के बराबर है, बट ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम हो तो साइड्स पैरेलल होती हैं, सो डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तो एंगल बी डी ई और एंगल ए बी सी, इन दोनों का सम 180 आएगा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स का सम 180 आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो उनका सम 180 आएगा। आपने प्रूव किया है कि एंगल ए बी सी और ए सी बी सेम है, तो बी डी ई और डी बी सी का सम अगर 180 था इन दोनों का, तो आप इसकी जगह इस एंगल को सब्स्टिट्यूट करोगे तो इन अपोजिट एंगल्स का सम भी 180 आएगा। अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 है देन आप कह सकते हो कि बी सी ई डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है देन द क्वाड्रिलेटरल इज़ साइक्लिक। तो आपने एस्टेब्लिश ये किया है कि एंगल बी डी ई और एंगल बी सी ई बोथ आर सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 है, बट ये अपोजिट एंगल्स हैं। किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 होता है देन द क्वाड्रिलेटरल इज़ साइक्लिक। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पर एंगल दिया हुआ आपको 92, तो 180 में से 92 माइनस करोगे तो ये एंगल आपको 88 मिलेगा। सो एंगल ए बी सी इज़ 88 डिग्री बिकॉज द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री। ए एफ वाला साइड और बी सी वाला साइड आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
सो एंगल ए बी सी अगर 88 है तो एंगल बी ए एफ इज़ ऑल्सो 88। अब आप बी ए ई ट्राइंगल बी ए ई एंगल फाइंड कर सकते हो। वो बेसिकली दोनों का सम है, बी ए एफ का और एफ ए ई का। दैट इज़ 88 प्लस 20, दैट इज़ 108 डिग्री। बट ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर बी ए ई, ये एक्सटर्नल एंगल है टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट इज़ इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट इज़ बी सी डी। सो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई, और बी ए ई इन दोनों का सम था, दैट इज़ 88 प्लस 20। सो बी सी डी इज़ 88 प्लस 20, दैट इज़ 108 डिग्री। नाइन्थ क्वेश्चन में एक इन सर्कल ड्रॉ किया गया है ट्राइंगल ए बी सी में, और उसका इन सेंटर कैपिटल आई पॉइंट से हमने शो किया। इन सेंटर का मतलब होता है कि जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। जैसे ए डी है, ए डी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। आपको बी ए सी दिया हुआ है 66, तो ए डी ने उसको बाइसेक्ट किया है। सो एंगल डी ए सी विल बी हाफ ऑफ 66, दैट इज़ 33 डिग्री। सो एंगल डी ए सी 33 डिग्री है, और इसको डी सी कॉर्ड ने तैयार किया है, और डी सी कॉर्ड ने एक एंगल और भी तैयार किया है, दैट इज़ डी बी सी। सो दैट इज़ ऑल्सो 33 डिग्री, बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल आई बी सी अगर आप कंसिडर करो तो इसमें आई बी एंगल बाइसेक्टर है। सो एंगल आई बी सी विल बी 80/2, दैट इज़ 40 डिग्री। ए सी बी ट्राइंगल में आपको दो एंगल पता है, दैट इज़ 66 और 80। तीसरा एंगल आप पता कर सकते हो, दैट इज़ 180 में से दोनों का सम 80 और 66 का, दैट इज़ 146 माइनस करोगे 34 डिग्री आपको मिलेगा। अगर आप सी और आई को ज्वाइन करते हो तो एंगल बी सी आई विल बी हाफ ऑफ बी सी ए, रीजन सी आई इज़ द एंगल बाइसेक्टर। सो इट इज़ 34/2, दैट इज़ 17 डिग्री। अब ट्राइंगल आई बी सी में आप कंसिडर करो कि वहाँ पर आपको दो एंगल्स पता लग चुके हैं, तीसरा एंगल आपने पता करना है। तो तीनों का जो सम होगा दैट इज़ 180। आपको दो एंगल पता है, दैट इज़ 40 और 17। ये वाला एंगल 40 था और ये वाला एंगल 17 था। दोनों का सम 57 माइनस करोगे, सो एंगल बी आई सी विल बी 123 डिग्री। 10th क्वेश्चन में आपको कुछ साइड्स दी हुई हैं जो आपस में इक्वल है, दैट इज़ ए बी, ए डी, सी डी एंड पी बी। एंगल डी बी सी आपको दिया हुआ है, दैट इज़ एक्स। एंगल ए बी डी दैट इज़ ऑल्सो एक्स। उसका रीज़न कि ए डी और डी सी कॉर्ड आपस में इक्वल है। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन द सेंटर। तो डी सी ने अगर एक्स एंगल तैयार किया है तो ए डी ने भी एक्स एंगल तैयार करना है। सो एंगल ए बी डी एंड डी बी सी बोथ आर इक्वल टू एक्स। अगर आप ए बी सी एंगल पता करोगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा, इट विल बी 2x। ए बी सी एंगल ए पी बी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल है, इट इज़ इक्वल टू द अपोजिट, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। सो इट इज़ सम ऑफ बी ए बी एंड ए पी बी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दैट इज़ ए बी सी इज़ सम ऑफ बी ए पी एंड ए पी बी। अगर आप ए पी बी ट्राइंगल कंसिडर करते हो तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, दैट इज़ बी ए एंड बी पी। सो अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल बिकॉज द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। सो एंगल बी पी ए एंड बी ए पी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो आपने साबित ये किया है कि ए बी सी इन दोनों का सम है, और ए बी सी एक्स प्लस एक्स डेट इज़ ए बी डी प्लस डी बी सी वो 2x के भी बराबर है। तो आप बी ए पी बी का सम डेट विल बी इक्वल टू ए बी सी का वैल्यू डेट इज़ 2x। अब बी ए पी और ए पी बी आपस में सेम है, तो इन दोनों के सम की जगह आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ए पी बी, डेट विल बी एंगल ए बी सी डेट इज़ 2x। तो यहाँ से ए पी बी निकलेगा, डेट इज़ 2x/2, डेट इज़ x।